So now students, next sum is 27. You also keep the question bank before you. Please have a printout, of the question bank with the answer so that you can trick and be ready for your exam. 27. It is if the diagonals of rhombus are diagonals, we can say D1 diagonal का length है rhombus का 16 सेंटीमीटर and D2 second diagonal है rhombus का 12 सेंटीमीटर। बच्चों rhombus का मतलब है चारों साइड उसकी इक्वल है, उसको rhombus बोलते हैं। और उनके बच्चों डायगोनल दिए D1 and D2, so D1 other is D2। So area of rhombus का फॉर्मूला है half D1 into D2, half लगेगा उसको, बराबर। That is half into D1 is 16, D2 is 12. So 2 1s are and 2 8s are 12, 8s are 96 square centimeter. तो कौन सा आंसर 96 है देखो, rhombus का 20 कौन है बच्चा 7, 27 में 96 जुगाड़ है A 96 is the answer. Okay, बहुत सारे में A आंसर है। 28 उसके बाद बच्चों 28 क्या है आप पढ़ो जरा। एरिया बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल इज कैलकुलेटेड बाय, अरे दो सर्कल कॉन्सेंट्रिक है मतलब कॉमन सेंट्रिक है, उनका ये सेंटर कॉमन है, तो एरिया बिटवीन देम क्या करेंगे, बरोबर बड़े एरिया में से छोटे एरिया ऐड करेंगे, गधो बड़ा एरिया माइनस निकालो छोटा एरिया सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो एरिया बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कैलकुलेटेड बाय प्रोसेस ऑफ बी subtraction, बरोबर subtraction B is the correct answer 28 मध्ये, understood? B subtraction ये 28 का करेक्ट आंसर है। उसके बाद 28 के बाद 29 क्या बोलते हैं वो आगे 29 में 29 है the volume of a sphere is 88 by 21 cubic meter point radius। अब स्फीयर है जिसका रेडियस r है, उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है 4/3 पाई r क्यूब। सो वॉल्यूम उन्होंने दिया है, वॉल्यूम दिया है 88 by 21, 88 by 21 इज 4/3। अभी पाई को 22/7 लिखो इनटू r का क्यूब है, तो यहाँ पे होगा 81 by 21, ये क्या होगा रे 4/3 उधर क्या होगा 3/4 होगा, और 22/7 क्या होगा 7/22, ये ऊपर जाएगा 7, 22 नीचे 3 4 इक्वल टू यहाँ बच्चा r क्यूब, तो 88 है ना यहाँ, तो 21 22 4 से 88 है, और ये 4 गया और ये 7 3 जा 21 और ये 3 गया, तो 1 इज r क्यूब। सो r क्यूब इज 1, इसका मतलब टेकिंग क्यूब रूट r इज आल्सो 1, तो ये क्यूबिक सेंटीमीटर है, क्यूबिक मीटर है, वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम क्या है क्यूबिक मीटर, तो ये मीटर आएगा। रेडियस क्या आएगा बच्चों, रेडियस क्या आएगा 1 मीटर आएगा, तो कौन सा 1 मीटर ए, फिर जुगाड़ हो गया ए 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर किसका 29 का, 29 का आंसर ए है। आप ये सब मार्क कर दियो। 30 क्या बोलते हैं वो लोग, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज 1 मीटर, सॉरी फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर whose radius is 1 मीटर, रेडियस इज 1 मीटर, आपको चाहिए सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर, सरफेस एरिया बराबर कि नहीं, आंसर में पाई है क्या, हाँ पाई है, तो 22/7 मत पुट करो, सो 4 into पाई into r यानी 1 का स्क्वायर यानी 4 पाई। अगर एरिया रेडियस 1 मीटर है, अगर रेडियस 1 मीटर है तो ये एरिया इज मीटर स्क्वायर होगा। ओके, सो 30 सरफेस एरिया इज 4 पाई r स्क्वायर ना, 4 पाई ये आंसर है 4 पाई, और 4 पाई आंसर बी में है, आंसर है बी 4 पाई। स्क्वायर मीटर बोले यूनिट नहीं दिए नारायक लोग जाने दे, बी इज 4 पाई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 है बच्चों, एरिया ऑफ ट्रायंगल है, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है बच्चों, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट, हाफ बेस इनटू हाइट।
अगेन जुगाड़ हो गया, आंसर ए इज करेक्ट, हाफ बेस इनटू हाइट, ए हाफ बेस इनटू हाइट। उसके बाद 32 है बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल विद साइड्स एबीसी। पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड, पेरीमीटर क्या है, पेरीमीटर का मतलब सम ऑफ ऑल साइड्स, कोई भी फिगर हो, कोई भी आड़ा टेढ़ा फिगर हो, सम ऑफ ऑल साइड्स। अब ट्रायंगल को तीन ही साइड है और जो ए और बी और सी है, तो आपका पेरीमीटर क्या आएगा, सम ऑफ ऑल साइड ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ये सी में दिए सी, आंसर सी इज करेक्ट, तो आंसर सी इज करेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी। देखो अब जरा गौर से देखिए। 33 दिए, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ना कुछ दिया, हाफ सम ऑफ द साइड्स इनटू हाइट, तो ए ही करेक्ट है, जुगाड़ ए ही हो गया, हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड सम ऑफ साइड्स, हाफ सम ऑफ साइड्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है, ट्रेपेजियम मालूम है आपको, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके, ये हाइट h होती है, डिस्टेंस है ना बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये h होता है, h है, और ये साइड a और ये साइड b है, हाफ सम ऑफ साइड इनटू दिस हाइट, ऐसा ट्रेपेजियम का आंसर है 33 है। ओके, प्लीज चेक टाइम। सो ये ए है शायद, बराबर, आप फिर चेक करो। 27 का, 28 का बी है आंसर, सब्ट्रैक्शन। 28 का, 29 का आंसर है ए, यही है ना 1 मीटर। 30 का आंसर, 30 का आंसर बी, 4 पाई 30 का। और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इसका आंसर है ए, 31 का आंसर ए, 32 का आंसर है सी, 33 का आंसर अगेन ए। ओके, प्लीज टेक दैट, टेक टाइम। Now student, 34 is an interesting problem. Find area of remaining portion, remaining, if 4 circles of radius 3.5 centimeter are cut out from plate of size 14 by 14। बच्चे ये प्लेट है और उसका साइज है ये 14 सेंटीमीटर और ये है 14 सेंटीमीटर, यानी स्क्वायर प्लेट दिखता है, ये स्क्वायर है और उसमें से 4 सर्कल है, बराबर उसका रेडियस 3.5 है। बच्चों 3.5 3.5 ये टोटल 7 और ये 7 यानी टोटल 14 देखो, बराबर, ये 14 यानी 7, इसका डायमीटर 7, बराबर सर्कल ऐसे एक दूसरे को कट करते हैं। एनीवे हमें क्या करना है, हमें रिमेनिंग पोर्शन करना है, यानी एक प्लेट है उसमें से बच्चों ने चुरा लिए 4 सर्कल घर के लेके भाग गए, तो जो बचा यहाँ ये बचा हुआ एरिया बच्चों यहाँ पे रह गई, ये सब बचा कुचा एरिया, बराबर कि नहीं बचा, तो वैसा वो फाइंड करना मुश्किल है, लेकिन हम क्या करेंगे, प्लेट के एरिया फाइंड करेंगे, माइनस एक सर्कल को करेंगे, उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो एरिया ऑफ प्लेट, ये प्लेट तो सर्कल है सॉरी प्लेट तो स्क्वायर है, स्क्वायर प्लेट है 14 by 14, एरिया ऑफ प्लेट क्या है 14 का स्क्वायर, यानी क्या है 196 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर, ये सेंटीमीटर का स्क्वायर ऐसे भी लिखते हैं। उसके बाद एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करो, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई इनटू आर स्क्वायर, बराबर, बट आर कौन है, आर 3.5, उसको मैं 7/2 लिखता हूं, बराबर कि नहीं, 3.5 है ना, 7/2, तो पाई और पाई को लिखूंगा मैं 22/7, क्योंकि आंसर में मैंने पाई नहीं दिखा इसलिए 22, बस एरिया ऑफ सर्कल है 22/7 पाई इनटू आर कौन है 7/2 का स्क्वायर, तो 22/7 इनटू 7 का स्क्वायर आएगा यहाँ पे 49 अपॉन 2 का स्क्वायर यहाँ पे आएगा 4, तो ये होगा 7 7 जा यानी और ये 2 जा और 2 11 जा होगा, तो ये क्या होगा रे 11 into 7 77/2, पर ऐसा एक नहीं 4 सर्कल है, ये एक सर्कल का एरिया है, सो आपको एरिया ऑफ टोटल एरिया ऑफ 4 सर्कल्स, एरिया ऑफ
4 सर्कल्स, क्या होगा रे, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू, एक का एरिया है 77 बाई 2, 2 2 जा 2 इंटू 77 यानी क्या रे, 7 4 जा 14 कैरी 1, 7 2 14 15 150 बरोबर, 7 2 जा 14 कैरी 1 14 50. So what is the remaining portion, area of remaining portion, so ये टोटल एरिया जो है, जो कितना 196 माइनस ये एरिया कौन है 154, तो कितना बचा है 2 5 and 4 19, तो 42 सेंटीमीटर का स्क्वायर बराबर. अब हम वहां देखते हैं कि इसका 42 कहाँ लिखा है उन्होंने, एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन इज, कहाँ गया रे गधा, हाँ 42 यहाँ बी है, आंसर इज बी 42, अंडरस्टूड, ये इसका आंसर है. ओके नेक्स्ट है 35, यहाँ पे उन्होंने दिया है, वो क्या बोलता है 35 कि हाउ मेनी रिवॉल्यूशंस अ व्हील whose radius is 14 centimeter make if it travels a distance of 2200 centimeter. ये जो व्हील है ना, उसका रेडियस उन्होंने दिया है, ये व्हील का रेडियस है 14 सेंटीमीटर है, क्या है बच्चों 14 सेंटीमीटर, आर इज 14 सेंटीमीटर है. अब ये जब एक रिवॉल्यूशन करेगा, 1 रिवॉल्यूशन, तो उसका सरकमफरेंस इतना वो डिस्टेंस चलता है, कितना, यानी अगर ये व्हील को डोरी बांधा और उसको करते हुए स्ट्रेट किया, जब एक भी रिवॉल्यूशन कंप्लीट होगा यहाँ से डॉट लेके यहाँ तक, वो एक रिवॉल्यूशन यानी सरकमफरेंस. तो व्हाट इज सरकमफरेंस का फॉर्मूला है 2 पाई r, दैट इज 2 into पाई इज 22/7 into r इज 14 बराबर. तो ये होगा 7 2 जा 14, तो ये होगा 2 2 जा 4 into 22 यानी 88, एक रिवॉल्यूशन यानी बराबर कि नहीं, यानी 88 क्या सेंटीमीटर मीटर क्या है बच्चों, वो भी देख लेंगे हम. तो एक रिवॉल्यूशन यानी 88, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन पूछा है सेंटीमीटर, 88 सेंटीमीटर चलने के लिए एक रिवॉल्यूशन होता है. तो उनको डिस्टेंस ट्रैवल करना है 2200 सेंटीमीटर के लिए कितने रिवॉल्यूशन होंगे, n बोलेंगे उसको. तो 88 के लिए एक रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन है. तो 22 के लिए कितने, तो n की वैल्यू होती है 2200 into 1 डिवाइडेड बाय 88. इस प्रकार से वो काम होता है, बोलो कि नहीं. तो कितना होगा ये, तो ये होगा, हाँ ये होगा 22 into 100, शॉर्टकट आपके पास कैसे फटाक से आएगा, 22 into 100 अपॉन 88, तो 22 1 जा 22 4 जा, आपका आंसर आएगा 100/4 25. तो 25 रिवॉल्यूशन करना पड़ेगा. तो नंबर ऑफ कहाँ गया वो रिवॉल्यूशन, 35 का आंसर होगा 35 किधर गया 25, तो बी आंसर है, बी 25 is the correct answer. Understood? Please take that. Please copy. A student, next sum is sum number 36. What does it say? Volume of a cube whose length is 5 centimeters. So the length side is 5 centimeter. So volume of cube का फॉर्मूला है, volume of a cube, जैसा नेम सजेस्ट करते cube is a cube, यानी side is a cube, बराबर. अगर side is 5 then volume is 5 cube, it is 125 centimeter cube is a unit, centimeter into centimeter to centimeter. What you said, yes, A, correct, answer is A 125. हाँ यूनिट नहीं लिखा है, चलेगा. Volume of a cuboid is 37. Cuboid means उसका length, breadth, height अगर दिया है, तो volume of cuboid
वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब लेंथ ब्रेड हाइट अलग अलग होता है, बराबर। एक एल है एक बी है तो हाइट एच है, इट इज एल इंटू बी इंटू एच, बराबर। एल इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बिकॉज यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज ए इंटू ए, दैट्स व्हाई इट इज ए क्यूब। अब यहाँ पे लेंथ ब्रेड हाइट अलग अलग है, तो वॉल्यूम इज लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, दैट इज आंसर नंबर सी, इट इज सी। ओके, 37 क्यूबॉइड का सी आंसर है। ओके, प्लीज टेक डाउन। नेक्स्ट 39, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड दिया बच्चों, कुछ डायमेंशन। क्यूबॉइड मतलब इस टाइप का रहेगा वो क्यूबॉइड। उसमें उसके साइड है 26 है, ये 20 है और ये 12 है। तो उसको देखो, ये दो सरफेस का एरिया सेम होगा, ये सरफेस और ये सरफेस का एरिया सेम होगा, और ये दो। तो सरफेस एरिया क्या होगा? सरफेस एरिया होगा, ये होगा 26 इंटू 20, 26 इंटू 20, ऐसे दो है। एक होगा 20 इंटू 12 और दूसरा होगा 26 इंटू 12 और उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करने गए। अंडरस्टूड? बिकॉज ये टू सरफेस है, 26 इंटू 20, 26 इंटू 20 दो बार। जैसे 20 बाय 12 ये डॉट वाला, 20 बाय 12 ये सामने वाला, मतलब ये ऊपर नीचे के, ये सामने के दो और ये सामने के दो, 26 बाय 12, ऐसे इस प्रकार से। ओके, तो ये हम कर सकते हैं इसको। मैं आपको कैलसी से बताता हूँ फटाक से क्या होगा ये। तो 26 इंटू 20 प्लस 20 इंटू 12 प्लस 26 इंटू 12 इक्वल टू समथिंग आया, इंटू 2 किया तो इक्वल टू आंसर आएगा 2144। ओके, सो यहाँ पे आंसर आएगा 2144 सरफेस एरिया। तो यहाँ 2144 ए है, आंसर ए है 2144। सब आंसर सेम दिखते हैं, लेकिन इसलिए गड़बड़ मत करो, 2144 आंसर है। अंडरस्टूड? इस प्रकार से काम करेगा। उसके बाद सम नंबर 40 है, फाइंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलिंड्रिकल वाटर टैंक whose radius is 2.1 and length is 5. सिलिंड्रिकल वाटर टैंक यानी सिलेंडर है, वाटर टैंक सिलेंडर है, जैसे गैस का सिलेंडर वैसा सिलेंडर है। ओके, उसकी रेडियस है, रेडियस इज 2.1 मीटर है, और जो लेंथ है सिलेंडर की, लेंथ है 5 मीटर। ओके, तो उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला है, वॉल्यूम इज what is the area of base into height, area of base into height, area of base एक सर्कल है, ये रेडियस r का सर्कल है जिसका एरिया ऑफ बेस पाई r स्क्वायर है, इनटू इसके हाइट है 5, तो पाई यानी 22/7, r यानी ये 2.1 उसका स्क्वायर इनटू हाइट है 5। उसको मैं फिर सॉल्व करूंगा यहाँ से, तो टेंशन नहीं, 22 इंटू 2.1 स्क्वायर इंटू 5 डिवाइड बाय 7, तो 69.3 आंसर है। 69.3 अगर ये मीटर है तो मीटर स्क्वायर आएगा, तो मैं देखता हूँ यहाँ 69.3 आंसर है क्या। आप भी चेक करना, अगर करेक्ट नहीं है कैलकुलेशन मेरा गड़बड़, ऑनलाइन में क्या टाइम सेव करने के लिए घाई होते हैं बहुत बार, तो आंसर यहाँ 69.3 है, डी है, डी आंसर डी है 69.3। ओके, प्लीज चेक इट। उसके बाद 41 है बच्चों, 41 में है coefficient of range. Coefficient of range is always
largest minus smallest upon largest plus smallest. This is called coefficient of range. तो L minus S upon L plus S, तो ये है A again. आंसर A is the correct answer. 41 है शायद. 42 हम देख लेते हैं. 42. Find the range of the data. डेटा दिया आपको 10, 5, 12, 2, 15, 20, 8 and 10. रेंज आपको पूछा बच्चों. रेंज म्हणजे लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट. अब इसमें लार्जेस्ट कौन है? लार्जेस्ट मुझे 20 दिख रहे हैं, बरोबर ना. 20 यहाँ मैं लिखता हूँ, कुछ मिस्टेक ना हो इसलिए. लार्जेस्ट 20 है. माइनस स्मॉलेस्ट 2 दिखता है मुझे. ये लार्जेस्ट है और ये स्मॉलेस्ट है. रेंज इज 18. देखो लार्जेस्ट 20 है कि नहीं? हाँ. और स्मॉलेस्ट 10, 8, 20, 15, 2 है. 18 is the correct. C 18 is the correct answer. Understood? 42 का कंफ्यूज मत होना. अब 43 हम देख लेते हैं. 43. फाइंड मीन ऑफ द डेटा. मीन का मतलब है x बार यानी मीन. सब डेटा ऐड करके डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा. इस कौन कौन है रे? 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50, बराबर कि नहीं? 10, 20, 30, 40, 50 डिवाइड बाय कितने आदमी है? 1, 2, 3, 4, 5. हाँ, तो ये तो 30 आना चाहिए आंसर, बराबर ना. देखो कितना आता है आप भी चेक करो. 40 and 10, 50 and 10, 60. 60 plus 60, 120 and 8, 150 by 5. Answer is 30. 30 is the mean. बराबर है. मैंने निकाला था इसे. करेक्ट जुगाड़ हो गए. A फिर पर A करेक्ट आंसर है. Okay, 30 is the correct answer. Then 44 यहाँ लिखा है. Find mean deviation by step deviation. हाँ, mean deviation, mean by step deviation. Mean by step deviation का फॉर्मूला है A plus summation DI upon N. ये करेक्ट फॉर्मूला है, बरोबर. क्योंकि स्टेप डेविएशन में मैंने x माइनस a को DI बोलता हूँ. A plus summation DI upon A. ये मीन बाय स्टेप है कि नहीं? हम DI को क्या बोलते हैं? xi माइनस a, बराबर. तो DI मतलब xi a प्लस d है, बराबर. x बार इज a प्लस समेशन DI अपॉन n. ये शायद कौन सा फॉर्मूला ये है? a प्लस ये भी a है. ये भी आंसर a ही है. a. हाँ, और फॉर्मूला में ये a है. 44 में A करेक्ट आंसर है. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. उसके बाद है बच्चों कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला बताता हूँ. कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है कौन सा है यहाँ पे? हाँ, SD अपॉन x बार. सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100. ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस का फॉर्मूला है. अंडरस्टूड? 45. तो 45 में सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100. ये है आंसर नंबर बी है. सिग्मा अपॉन x बार इनटू 100. ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस. स्टैंडर्ड डेविएशन पे फ्रीक्वेंसी, ये थोड़ा मैं जगह लगेगा तो आता हूँ मैं इसके लिए. ओके, प्लीज कॉपी. Now standard deviation, this is 46. स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है रूट समेशन fi xi स्क्वायर बाय n माइनस समेशन fi xi बाय n द होल स्क्वायर. अंडरस्टूड? ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है जो कि a इज अ करेक्ट आंसर. अंडरस्टूड? बाकी कुछ करेक्ट नहीं है. साइन 15 अगर आपको पूछा तो 15 इज नॉट अ नोन एंगल स्टैंडर्ड. 15 को हम लिखेंगे 45 माइनस 30 और 60 माइनस 45. साइन 45 माइनस 30. व्हाट इज साइन a माइनस b का फॉर्मूला क्या है बच्चों? देखो साइन 45 cos 30 माइनस, साइन में माइनस तो माइनस आते हैं. अब उल्टा साइन cos का cos साइन cos 45 sin 30. sin 45 is 1 by root 2. cos 30 म्हणजे sin 60 root 3 by 2.
cos 45 1 by root 2, sin 30 1 by 2. आंसर आएगा रूट 3 बाई 2 रूट 2 माइनस 1 बाई 2 रूट 2. रूट 2 इंटू 2 को 2 रूट 2 लिखा. तो ये 2 रूट 2 यहाँ लिखने के बाद ऊपर क्या आएगा रूट 3 माइनस 1. कौन सा आंसर है? जुगाड़ है भी, ए आंसर करेक्ट है. ओके, आंसर ए इज रूट 3 माइनस 1 by 2 root 2. This is the correct answer. Understood for 47. Here 47. उसके बाद 48. Find equation of line passing through. 48. Find equation of line passing through. यानी पॉइंट दिया है x1 y1. ये लाइन पासिंग थ्रू कौन है? -4, 6. Find equation of passing through and 8 minus 3. दूसरा पॉइंट है x2 y2 is equal to 8 minus 3. देखो -4, 6 and 8 minus 3 दोनों पॉइंट ये इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म. y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 upon x2 minus x1. Understood? So y minus y1 is 6 upon x minus x1 is -4. Understood or not? ये x1 और y1 is y2 minus y1. y2 म्हणजे दूसरा वाला -3 minus 6, x2 म्हणजे 8 minus x1 यानी -4. Just putting the value. y minus y1 upon x minus x1 is y2 minus y1 upon this. y minus 6 upon x plus 4 is -3 minus 6 upon 8 plus 4. So y minus 6 upon x plus 4 minus 9 by 8 and 4 कितने 12 बराबर है -9 by 12. अब ये डिवाइड करेंगे तो क्या होगा रे? 3 3 and 3 4 होगा तो क्या होगा रे? y minus 6 upon x plus 4 ऊपर -3 और नीचे 4. Do you always go for cross multiplication? Cross multiplication. Okay. So 4 into y minus 6 is -3 into x plus 4. 4y minus 24 is -3x minus 12. और यहाँ देखिए 3x plus 4y minus 24 plus 12 is 0. So 3x plus 4y minus 12 is 0. Understood? ये आंसर है 3x plus 4y minus 12 is 0. या फिर 3x plus 4y equal to 12. क्या आएगा? 3x plus 4y minus 12 गया तो 12. तो A is the correct answer. बच्चों यहाँ पे 3x plus 4y is 12. तो A नहीं है ये B है. Sorry. Is the answer B. Okay. 3x plus 4y equal to plus 12 is a B. B answer correct. Understood? उसके बाद बच्चों 49 सम हम देखते हैं. 49 सम के पीछे हम दौड़ेंगे. What is 49 sum? Volume of a cube is 1000 centimeter cube. Find its total surface area. अरे volume of cube कितना दिया आपको? Volume of cube दिया है 1000 सेंटीमीटर क्यूब. बट वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब. बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूब. क्यूब है ना? ओ सॉरी, क्यूब है. वॉल्यूम ऑफ क्यूब है. क्यूब स्फीयर नहीं, क्यूब है. क्यूब. ओके. वॉल्यूम ऑफ क्यूब का मतलब है a cube is equal to 1000. So what is a cube is 1000 म्हणजे a cube is equal to 10 cube. So a equal to 10. It is side of cube. Cube है. क्यूब का मतलब समझ में आया कि नहीं? इसको क्यूब बोलते हैं. बराबर? ये क्यूब है. ये साइड सब a है उसकी. a cube is 1000, so a is 10. उसके बाद find its total surface area. तो इसका टोटल सरफेस एरिया होता है, क्योंकि इसका एक सरफेस का एरिया a स्क्वायर है. a इंटू a. ऐसे 6 सरफेस है तो 6a स्क्वायर है. सरफेस एरिया 6a स्क्वायर. दैट इक्वल टू 6 इंटू a म्हणजे 10 चा स्क्वायर. 6 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 600
क्या है मीटर क्यूब वगैरह 600 था, टोटल सरफेस 600 इज आंसर इज बी, अंडरस्टूड, बी 600 इज द करेक्ट आंसर। ओके, इसका आंसर है बी, अंडरस्टूड। और लास्ट ये है 50, सम नंबर 50। टाइम है अपने पास कितना? अरे आई हैव टू वेट। Now student, the last problem where mean is 34.5 and standard deviation is 5, then coefficient of SD is SD upon mean. So 5 upon 34.5, answer is 0.1449. 1449 is C. Answer C is correct, 0.1449. Understood? So this is our question back. One problem I skipped. It is the height, length of the pole. It is some mistake in the problem. Please confirm from the staff. Then I will solve. I skipped one problem. Thank you. Best of luck. Best luck for your exams. Thank you. One problem I skipped. Height of the longest pole है, वहाँ पे shortest pole दी है और गड़बड़ की है, वो गलत लिखा है. Okay, thank you. That is sum number 38, students. Sum number 38. Please get it clarified from your staff. Okay. It seems a mistake problem or answers are not correct. One of it. Okay. Thank you.